नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में मुगल साम्राज्य के पतन का 8वां भाग लेकर के आए हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के इस 8वें भाग में हम लोग आलमगीर द्वितीय के कार्यकाल में होने वाली उन सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जिससे कि बीपीएससी की पीटी के साथ साथ बीपीएससी के मेंस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो आलमगीर द्वितीय का जो कार्यकाल रहा है वो 1754 ईस्वी से 1758 ईस्वी तक रहा है। आलमगीर द्वितीय से पहले मुगल शासक अहमद शाह थे जो कि मुहम्मद शाह के पुत्र थे। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। और उसके साथ ही अन्य जो भी वीडियो मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है उन सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जा करके उस वीडियो को जरूर देखें और अपने नॉलेज को बूस्ट करने का काम करें। अब हम लोग देखते हैं आलमगीर द्वितीय के कार्यकाल में होने वाली इन सभी प्रमुख घटनाओं को। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि आगामी 3 महीने के भीतर 90 से 100 दिनों के भीतर बहुत सारी परीक्षाएं संचालित करा ली जाएंगी, जैसे बिहार एसआई का परीक्षा, यूपी एसआई का परीक्षा, बीपीएससी के द्वारा जो सीडीपीओ का परीक्षा होने वाला है वो, जेपीएससी का परीक्षा, यूपीपीसीएस का परीक्षा, ये सभी बड़ा बड़ा एग्जाम आगामी 3 महीने 4 महीने 90 से 100 दिनों के भीतर संभवतः संचालित हो जाएगा। इसलिए इस कोविड के दौर में आप अपनी तैयारी ऑनलाइन माध्यम से जारी रखें और हम अपने यूट्यूब चैनल अंकित सिंह गोलू पर राजनीति शास्त्र का वीडियो भी बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। उसके अलावा बिहार स्पेशल का वीडियो भी आपके बीच जल्द से जल्द आएगा। तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें और अपने तैयारी को गति देते रहें। हम आपको बता दें कि ज्योग्राफी का वीडियो भी हम लेकर के आने वाले हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा और समय लगेगा। और जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर लाएंगे, यकीनन आप विश्वास कीजिए उस वीडियो के माध्यम से आप केवल पीटी लेवल की तैयारी नहीं बल्कि पीटी के साथ साथ मेंस लेवल की भी तैयारी आपकी उस वीडियो के माध्यम से हो पाएगी। तो लगातार हमारे चैनल से बने रहें और हम आपके बीच लगातार बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएंगे ताकि आप निकट भविष्य में सफल हो पाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आलमगीर द्वितीय के कार्यकाल में होने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो आलमगीर द्वितीय का जो कार्यकाल है उसमें सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आलमगीर द्वितीय किसके पुत्र थे। आलमगीर द्वितीय जहांदार शाह के पुत्र थे और इनका पूरा नाम अजीजुद्दीन आलमगीर था। एक बार हम आपको बता दें थोड़ा संक्षिप्त में कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनका पुत्र यानी कि बहादुर शाह मुगल शासक बनते हैं। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, जहान शाह, अजीम उस शान और उसके अलावा एक थे रफी उस शान। बहादुर शाह के मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल शासक होते हैं। जहांदार शाह के बाद अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर मुगल शासक बनते हैं। फर्रुखसियर के बाद रफी उस शान के दोनों पुत्र रफी उद दर्जात और रफी उद दौला मुगल शासक बनते हैं। रफी उद दौला के बाद सैयद बंधुओं के द्वारा मुहम्मद शाह जहान शाह के पुत्र थे, जहान शाह के पुत्र, उनको मुगल शासक बनाया जाता है। और मुहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उनका इकलौता पुत्र अहमद शाह मुगल शासक बनता है। और अहमद शाह के कार्यकाल को पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, तो इस अहमद शाह के बाद ही हम लोग पढ़ रहे हैं आलमगीर द्वितीय के बारे में। तो ये आलमगीर द्वितीय किसके पुत्र थे? जहांदार शाह के पुत्र थे। जहांदार शाह के पुत्र इनके पुत्र थे। तो ये बहादुर शाह के पुत्र थे जहांदार शाह, और जहांदार शाह के पुत्र थे आलमगीर द्वितीय। तो आइए हम लोग ये तो जान लिए कि जहांदार शाह का पुत्र आलमगीर द्वितीय था जिसका नाम अजीजुद्दीन आलमगीर भी था। इसके काल में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तक चढ़ाया था, यानी कि आलमगीर द्वितीय जो कि जहांदार शाह का पुत्र था, बहादुर शाह का पुत्र जहांदार शाह का पुत्र आलमगीर द्वितीय, और आलमगीर द्वितीय के कार्यकाल में अहमद शाह अब्दाली जो कि फारस शासक था, अफगानिस्तानी शासक था, तो ये फारस शासक यानी कि अफगानिस्तानी शासक दिल्ली तक चढ़ाया था। हालांकि इसके पिछले वीडियो में अहमद शाह के कार्यकाल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मुहम्मद शाह के पुत्र अहमद शाह थे, तो अहमद शाह के कार्यकाल में अहमद शाह अब्दाली 5 बार अहमद शाह के कार्यकाल में ही आक्रमण किया था, लेकिन
आलमगीर द्वितीय के कार्यकाल में वह दिल्ली तक चढ़ाया। तो ये एक बड़ी जानकारी है कि आलमगीर द्वितीय के कार्यकाल में जो अहमद शाह अब्दाली था दिल्ली तक चढ़ाया था। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। प्लासी के युद्ध के समय भी मुगल सम्राट यही था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट यही था, मतलब कि आलमगीर द्वितीय ही था प्लासी के युद्ध के समय। तो प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1857 की क्रांति, इन सभी के बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से आने वाले समय में पढ़ेंगे। यहाँ पर प्लासी के युद्ध के बारे में नहीं पढ़ना है, बस ये जानना है कि जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो उस समय मुगल शासक कौन था जी? तो वही जहांदार शाह का पुत्र अजीजुद्दीन आलमगीर, जिसका नाम आलमगीर द्वितीय था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इमादुल मुल्क ने इसकी हत्या करवा दी। तो यहाँ पर एक रोचक जानकारी है और इसको फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं आपको। मुहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने मुगल शासक बनाया और मुहम्मद शाह ने ही सैयद बंधुओं को का कत्ल करवा दिया। मुहम्मद शाह की मृत्यु जब हो गई, सैयद बंधु को तो मोहम्मद शाह मरवाए, और मोहम्मद शाह का जब मृत्यु हो गया तो उसके बाद उनका इकलौता पुत्र जो था अहमद शाह, वो मुगल शासक बना। अहमद शाह ने सफदर जंग को अपना वजीर नियुक्त किया, लेकिन अहमद शाह के काल में ही उसका एक प्रिय हिजरा जावेद खां उसका दरबारी नेता बन चुका था और ये अहमद शाह के वजीर यानी कि सफदर जंग को पसंद नहीं आया। तो अहमद शाह के वजीर सफदर जंग ने अहमद शाह के प्रिय हिजरा जो दरबारी नेता जावेद खां था उसका कत्ल करवा दिए। उसके कत्ल करवाने के बाद अहमद शाह सफदर जंग को वजीर पद से हटा देते हैं और उसके बदले इमादुल मुल्क को वजीर बनाया जाता है। जब इमादुल मुल्क को वजीर बनाया जाता है अहमद शाह के द्वारा, तो अहमद शाह ने ही इमादुल मुल्क को वजीर बनाया और इमादुल मुल्क अहमद शाह का ही उनको अंधा बना करके उनको जेल में डाल दिए। उसके बाद से क्या होता है कि अहमद शाह के बदले इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय को मुगल शासक बनाया, वजीर बनाया इमादुल मुल्क, और इमादुल मुल्क ने ही अहमद शाह को अंधा बना करके और जेल में कैद करके आलमगीर द्वितीय जो कि जहांदार शाह का पुत्र था उनको मुगल शासक बनाते हैं। और फिर आप ये भी देखेंगे कि आलमगीर द्वितीय की भी हत्या करवा दी गई, किसके द्वारा? इमादुल मुल्क के द्वारा ही। तो ये चार बड़ी जानकारियां थी आलमगीर द्वितीय के कार्यकाल से संबंधित, आप इसका नोट्स बना सकते हैं। हम लोग देखते हैं शाहजहां तृतीय के कार्यकाल में होने वाली उन सभी प्रमुख घटनाओं के बारे में जिनसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। शाहजहां तृतीय का कार्यकाल 1758 से 1759 ईस्वी तक रहा है। हम आपको बता दें कि शाहजहां तृतीय से पहले शाहजहां द्वितीय की जो उपाधि प्राप्त हुई थी वह रफ़ी उद दौला को हुई थी, जो रफ़ी उद दौला से संबंधित वीडियो में हमने बताया था। तो शाहजहां द्वितीय हो गए रफ़ी उद दौला। अब शाहजहां यानी कि शाहजहां प्रथम, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में, मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में नहीं। हम लोगों ने मुगल साम्राज्य के पतन के पहले वीडियो में ही समझा था कि बाबर से लेकर के औरंगजेब के बीच में जो भी मुगल शासक हुए हैं उनके संबंध में जो भी हम लोग अध्ययन करेंगे वो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बाबर से लेकर के औरंगजेब के बीच ही आते हैं शाहजहां यानी कि शाहजहां प्रथम, तो हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में उनके बारे में जानेंगे। और शाहजहां द्वितीय के बारे में अभी हम आपको बताए ही, रफ़ी उद दौला को उपाधि दी गई थी। ये शाहजहां तृतीय के कार्यकाल में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो शाहजहां तृतीय के बारे में हम लोग जानते हैं आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय उसका पुत्र अली गौहर जो था वो बिहार में था, जहां खुद को शाह आलम द्वितीय के नाम से बादशाह घोषित किया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आलमगीर द्वितीय जो जहांदार शाह का पुत्र था, तो आलमगीर द्वितीय का जब कत्ल कर दिया गया इमादुल मुल्क के द्वारा, तो इमादुल मुल्क के द्वारा जब कत्ल कर दिया गया तो उसके बाद से देखा गया कि जो आलमगीर द्वितीय थे तो इनका पुत्र उस समय कहाँ था जी? जो अली गौहर था वो कहाँ था? तो अली गौहर बिहार में था। बिहार वाले क्षेत्र में अपने आप को बादशाह घोषित किया था शाह आलम द्वितीय के नाम से। अली गौहर किस नाम से? शाह आलम द्वितीय के नाम से। और शाह आलम प्रथम कौन थे जी? तो बहादुर शाह प्रथम जो मोहम्मद मुअज्जम औरंगजेब के पुत्र थे उन्हीं को शाह आलम भी कहा जाता था। तो मोहम्मद मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम, वही बहादुर शाह को ही बोला जाता था। और यह शाह आलम द्वितीय कौन है जी? अली गौहर है। किसका पुत्र है?
तो आलमगीर द्वितीय का पुत्र है। आलमगीर द्वितीय की जब हत्या हुई तो उस समय ये बिहार वाले क्षेत्र में अपने आप को शासक घोषित किया था, बादशाह घोषित किया था। इसी समय दिल्ली में इमादुल मुल्क ने काम्बक्स के पौत्र मुही उल मिल्लर को शाहजहां तृतीय की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठाया। तो ध्यान दीजिएगा, आलमगीर द्वितीय की जब हत्या करवाया इमादुल मुल्क, तो उनके पुत्र बिहार वाले क्षेत्र में थे अली गौहर। उसके बाद से ये क्या करता है, इमादुल मुल्क काम्बक्स के पौत्र, मतलब कि काम्बक्स का पुत्र था मुही उस सुन्नत, तो काम्बक्स का पुत्र मुही उस सुन्नत और काम्बक्स का जो पौत्र था वो मुही उल मिल्लर। तो इसी मुही उल मिल्लर को, यानी कि काम्बक्स के पौत्र को किसने, इमादुल मुल्क ने मुगल शासक के रूप में गद्दी पर बैठाने का काम करता है। किस उपाधि के साथ? शाहजहां तृतीय की उपाधि के साथ। तो शाहजहां तृतीय कौन हुआ? काम्बक्स का पौत्र हुआ। और यह शाहजहां तृतीय से पहले शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसको दी गई थी? तो रफीउद्दौला को, और बाकी शाहजहां प्रथम तो वो शाहजहां ही है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखा। आलमगीर द्वितीय के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में दो बादशाह दो अलग अलग स्थानों पर सिंहासन पर बैठते हैं। तो देखिए, आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हुई जो जहांदार शाह का पुत्र था, और उसके बाद आलमगीर द्वितीय का जो पुत्र था अली गौहर, वो शाह आलम द्वितीय के उपाधि के साथ, शाह आलम द्वितीय के नाम के साथ अपने आप को बिहार वाले क्षेत्र पर मुगल शासक बनाया। और ठीक उसी समय किसने, इमादुल मुल्क ने, उस समय का ताकतवर नेता इमादुल मुल्क था, इसने किसको मुगल शासक बना दिया? काम्बक्स के पौत्र को, यानी मुही उल मिल्लर को। क्या उपाधि देकर? शाहजहां तृतीय उपाधि देकर। तो एक जगह अली गौहर मुगल शासक बनते हैं, तो एक जगह शाहजहां तृतीय मुगल शासक बनता है। तो यहां से दो दो मुगल शासक बन चुके एक ही समय में। तो इन सब चीजों को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि बहुत जल्द हम लोग पॉलिटी का वीडियो भी इस चैनल पर लाने वाले हैं और बिहार स्पेशल की भी पढ़ाई करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और अपने तैयारी को पीटी से लेकर के मेंस लेवल का गति दें और हमारे चैनल का साथ दें। नमस्कार।